2 माह से कोई मेरे दरवाजे पर रोजाना कचरा फेंक कर चला जाता। बड़ी कोशिश के बावजूद वो पकड़ में नहीं आया। एलिया ने कहा कि यकीनन ये कोई मोहल्ले का ऐसा बंदा है जो फजर की नमाज बाकायदगी से पढ़ता होगा और मस्जिद जाते हुए ये कारनामा सर अंजाम देता जाता होगा। रोजाना 10 बजे उठकर फजर कज़ा पढ़ा करता था। 20 दिन कबल मैंने एलिया से फजर में उठाने का कहा तो एलिया हैरान कि ये आज सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से कैसे निकल रहा है। खैर, उन्होंने मुझे अगले रोज फजर के वक्त उठा दिया। मैंने उठते ही खिड़की से नीचे झांक कर देखा तो दरवाजे पर कचरा मौजूद नहीं था। फटाफट वुजू किया, खिड़की के पास ही मुसल्ला बिछाया और 2 रकात सुन्नत खटाखट पढ़कर फिर से झांक कर देखा तो कचरा दरवाजे पर पड़ा मेरा मुंह चिढ़ा रहा था। खैर, फिर 2 रकात फर्ज पढ़कर दोबारा सो गया। अगले दिन सुन्नत के बजाय फर्ज पढ़ते ही कचरा फेंक दिया गया। 4 दिन इसी तरह गुजर गए, लेकिन कचरा फेंकने वाले को पकड़ नहीं पाया। 5वें दिन एलिया कहने लगी, माशाल्लाह अब आप फजर की नमाज पढ़ने लगे हैं तो मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ लिया कीजिए। बात दिल को लगी और 5वें दिन सुन्नत घर में पढ़कर जमात से 15 मिनट पहले दरवाजे पर कुर्सी लगाकर बैठ गया और मोहल्ले के नमाजी हजरात को आते देखने लगा कि किस नमाजी के हाथ में कचरे का शापर है। लेकिन अफसोस, सारे खाली हाथ दिखाई दे गए। नमाज पढ़कर आया तो दरवाजे पर कचरा मौजूद नहीं था। 1 हफ्ते मुसलसल पाबंदी से बाजमात नमाज पढ़ने के बाद मैंने एलिया से कहा, बेगम अब कचरा फेंकने वाला शायद डर गया है, जब भी कचरा नहीं फेंक रहा। अब आप मुझे फजर के वक्त नहीं उठाना। एलिया कुछ नहीं बोली। अगले दिन एलिया ने तो मुझे नहीं उठाया, अलबत्ता मेरी खुद आंख खुल गई। खिड़की से झांक कर देखा तो कचरा दरवाजे पर मौजूद था। टाइम देखा तो फजर का वक्त तो बाकी था, लेकिन जमात निकल चुकी थी। अब अगले दिन फिर वही मामूल था। 2 हफ्ते मुसलसल फजर की नमाज बाजमात पढ़ता रहा और दरवाजा साफ सुथरा मिलता रहा। 2 हफ्ते बाद अब मेरी जमात से फजर की नमाज पढ़ने की आदत हो चुकी थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाजमात फजर की नमाज पढ़ना शुरू हो गया। फिर कुछ दिन बाद रात के खाने में उस कचरा फेंकने वाले का जिक्र आ गया। मैं उसे बुरा भला कहने लगा। बेटा बोला, अब्बू आप उसे बुरा भला तो ना कहें, बल्कि वो तो आपका मोहसिन है जिसकी वजह से आप फजर की नमाज बाजमात पाबंदी से पढ़ने लगे हैं। बेटे की बात सुनकर मेरे दिमाग को झटका सा लगा और सबको गौर से देखने लगा। मुझे यूं अपनी तरफ देखते हुए सारे हंसने लग गए। बेटा कहने लगा कि अब्बू आपकी वो मोहसिन और कोई नहीं बल्कि अम्मी है, आप अम्मी का शुक्रिया अदा कीजिए। मैंने एलिया को देखा तो कहने लगी, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है। ये सबक है सब बीवियों के लिए कि वो चाहें तो अपनी औलाद के अलावा अपने खामद की भी तरबियत कर सकती हैं, हाँ अगर वो खुद तरबियत याफ्ता हो।